हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो है आपकी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 पे। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ठीक है, अगर कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है मेरे से तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा, वहाँ आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। कमेंट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका फर्स्ट क्या है क्वेश्चन यहाँ पे आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक बार बता दूं कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं आपके स्टूडेंट्स, ये रेशनल नंबर आपका क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स, ये आपका इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका रिप्रेजेंट ऑन नंबर, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसको जबकि हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या है, नॉट इक्वल्स टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इसको नहीं कर सकते। ठीक है, डज नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, मैं यहाँ लिख देता हूँ डज नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो इसके कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, इसके नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आपका ले चलते हैं आपको स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है स्टूडेंट, आपका पहला पार्ट है 2 - √5। ठीक है, तो 2 - √5 आपका रेशनल होगा या इरेशनल होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 माइनस जो √5 होता है स्टूडेंट आपका, √5, ये आपका एक वीडियो मैंने 2.1 के आसपास बताया था, ये नहीं होता, ये होता है आपका √5 इक्वल्स टू 2.236, ऐसे 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 चलता रहता है। तो ये चलता रहता है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है आपका। तो ये 2 - 2.236 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आपका नंबर क्या है, इसको माइनस करके -2.236 ऐसे ऐसे, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसको क्या है, आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। तो ये आपका कौन सा नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, हेंस 2 - √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 2 - √5 इज इरेशनल नंबर। तो आपको दिख रहा है सही से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट। तो ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स कराते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे आपका फर्स्ट का, आप देखो सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स आपका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है यहाँ पे 3 + √23 माइनस में आपका √23। तो ये है आपका स्टूडेंट 3 + √23 माइनस √23। तो ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 + √23 माइनस √23, ये आपका कैंसिल होके क्या आया, 3। तो ये क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका, एक पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये आपका ऐसे लिखा जा सकता है 3/1। तो ये क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर। फिर इसके बाद देखो, इसका थर्ड वाला पार्ट देखो स्टूडेंट्स आपका 2√7/7 ठीक है, तो √7 से √7 कैंसिल हो गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे। तो क्या बचा 2/7, ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे, रेशनल नंबर ये हो गया। ठीक है, फिर देखो आपका फोर्थ वाला इसका पार्ट स्टूडेंट्स 1/√2। तो 1/√2, ये 1/√2 है स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, इसको मैं आपका रेशनलाइजेशन भी करा देता हूँ एक बार इसी में। तो इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आपका 1/√2 मल्टीप्लाई आपका √2/√2 किया रेशनलाइजेशन, यानी इसी नंबर से आपका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से। क्या बचा यहाँ पे √2, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स आपका √2 का स्क्वायर है। वैसे तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, लेकिन एक बार मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ वो आपको ताकि याद रहे। तो आपका ये 2 की पावर हाफ होता है,
ये स्क्वायर रूट है, 2 की पावर हाफ होगा 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है। ऊपर क्या बचा √2, वो क्या होता है स्टूडेंट्स आपका 1.414, ऐसे करके चलता रहता है। और नीचे क्या बचा आपका 2। तो इसको आप जब डिवाइड करो आपका तो क्या आएगा 0.707, इस टाइप में ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्टूडेंट यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका इररेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे इररेशनल नंबर हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है सही से। ठीक है, फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स आपका एक लास्ट वाला पार्ट बचा है 2π। तो 2π बचा हुआ है तो 2π देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, फिफ्थ वाला पार्ट है इसका 2π। तो पाई को हम पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14287, ऐसे कर करके चलता रहता है स्टूडेंट्स आपका। तो ये क्या होगा इसका मल्टीप्लाई मान लो आप 6.284, ऐसे ही 6 मतलब मान लो आप ये इस तरह से चलता रहेगा। वैसे इसका कुछ और होगा, जैसे इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा 14, ये हो गया 17, फिर ये 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका कुछ मल्टीप्लिकेशन होंगे। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, p/q के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हेंस 2π इज इररेशनल, हेंस 2π इज इररेशनल नंबर। ठीक है, फिर देखो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको। सेकंड वाला क्वेश्चन ध्यान देना आप लोग, सिंप्लीफिकेशन है, हो जाएगा आराम से, एक बार देख लोगे तो बड़े प्यार से हो जाएगा। एक बार बस देखने की ज़रूरत है, सही से देखना ताकि आगे भी आपको काम आए, बहुत ज़्यादा आएगा ये। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट आपका 3 + √3 और ये आपका 2 + √2। ठीक है, तो ये है आपका 3 + √3, 2 + √2। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट आपका, ये जो 3 है आपका 3, इस पूरे ब्रैकेट को फिर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, बीच में आपका प्लस का साइन है स्टूडेंट। ठीक है, फिर ये √3 है आपका, फिर आपका ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। ठीक है, फिर देखो 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2, तो ये 3 × √2 3 √2, फिर बीच में प्लस, फिर ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका 2 × √3। फिर आपका एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ स्टूडेंट्स, इसमें आइडेंटिटी में √a × √b, ये भी रूट ये भी रूट, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो रूट हो जाएगा और रूट के अंदर आपका ab आएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर आपका क्या आएगा ab आएगा। तो ऐसे ही आपका √a × √b, तो रूट में आपका 3 × 2, फिर इसके बाद देखो 6 + 3 √2 + 2 √3 प्लस में आपका √6, ये हो गया इसका आंसर। तो इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये बस इतना ही आपका क्या होगा, ये यहाँ पे आपका आंसर ये होगा। ठीक है, फिर देखो आपका सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स आपका 3 + √3 और ये है आपका 3 - √3। तो ये किस आइडेंटिटी पे बेस करता है अभी बता देते हैं, a + b a - b, यही है आपका स्टूडेंट्स a + b और a - b। तो ये क्या हो जाएगा a² - b² होगा। a + b a - b का आइडेंटिटी क्या है, a² - b²। तो आपका देखो a क्या है आपका यहाँ पे a² माइनस में b²। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट आपका 9, बीच में माइनस, √3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 3। कैसे आया, तो मैंने अभी आपको बताया था एक में, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 ये रूट है, स्क्वायर रूट है, तो पावर हाफ की पावर 2, फिर आपका इसकी पावर हाफ मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 - 3, ये क्या आंसर आ गया स्टूडेंट आपका 6, इसका आंसर आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आपको सही से यहाँ पे, तो इसका क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे सेकंड का थर्ड पार्ट। तो सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं
ध्यान देना स्टूडेंट्स आप लोग सही से थोड़ा, ठीक है, हो जाएगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब अपने ही भाई बहन है आराम से। तो ये है आपका थर्ड वाला जो पार्ट है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, यही है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये दो नंबर्स हो गए स्टूडेंट आपके ए और बी, तो ए और बी हो गए स्टूडेंट्स आपके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में आपका बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे ही आपका चलेंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर ये हो गया आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे √5 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो आपका √5 और मल्टीप्लाई √2 प्लस में आपका b का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, ठीक है। √5 का स्क्वायर अभी बताया मैंने, रूट का स्क्वायर हट जाएगा रूट क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हो गया। फिर आपका 2√ab, तो इसमें भी अभी बताया था आपको √a मल्टीप्लाई √b, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स आपका रूट में ही a मल्टीप्लाई b, ये हो गया रूट में ab, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका रूट में आपका रूट में आपका 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस में √2 का स्क्वायर 2, 5 प्लस 2 आपका स्टूडेंट हो गया 7 प्लस में 2√5 मल्टीप्लाई 2 10, तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वाला पार्ट। अब फोर्थ वाला पार्ट करते हैं आपका। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट आपका, 5 माइनस √2 है, ठीक है, 5 माइनस √5 माइनस √2 है और √5 प्लस √2 है। तो जस्ट इसको क्या किया स्टूडेंट्स आपका, जो a प्लस बी ए माइनस बी शफल कर दिया है, जैसे हम इसको लिखते हैं ऐसे हमारे लिखने की आदत होती है कि a प्लस बी ए माइनस बी, इसको शफल करके लिख दिया है आपका a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका स्टूडेंट यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी आपका √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस में आपका √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका आंसर 3, ये हो गया यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका, ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स किसी भी काम का नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान देना आप लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे होगा, बड़े प्यार से देखना आप लोग, बड़े प्यार से देखना। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपका रिप्रेजेंट करना है √9.3 को नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है √9.3 को, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं कंपास का यूज नहीं कर रहा, आप कंपास का यूज करोगे, स्केल का यूज करोगे, पेंसिल का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9.3 को आपका, ये आपकी लाइन हो गई, ये इतनी लाइन हो गई आपकी 9.3, ठीक है। तो ये आपकी इतनी लाइन हो गई यहाँ पे 9.3, ठीक है, इतनी लाइन हो गई। अब क्या है, अब इसमें आपका 1 सेंटीमीटर और, ये 9.3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और आपने क्या किया, इसको 1 सेंटीमीटर और आपने इसको बढ़ा दिया आगे, ठीक है। 9.3 में आपने कर दिया इसको 1 ऐड, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट आपका 10.3, ठीक है। अब आपने क्या किया, 10.3 का हाफ किया, तो इसका हाफ क्या है स्टूडेंट आपका 5.15 यानी 5.2 के आसपास मान लो आप, ठीक है। 5.1 और 5.2 के बीच में, जहाँ पे स्केल पे हल्की सी आपके बीच में होगी वहां पे, तो आपने क्या किया, स्केल लिया, स्केल का मतलब इस टोटल का आपने हाफ किया, स्केल लिया, स्केल का ये पूरे का हाफ मान लो यहाँ पे आया, ठीक है, मान लो यहाँ पे आया, ये हो गया 5.15। तो इधर से आपने कंपास को रखा और इधर से आपने इसको सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है, ये आपका बन गया यहाँ पे सेमी सर्कल, ठीक। फिर इसके बाद क्या किया आपने, यहाँ पे जहां तक आपका 9.3 खत्म हो रहा था, जहां पे 1 स्टार्ट हो रहा था आपका, वो एक पॉइंट था, ठीक है। इस पॉइंट से आपका परपेंडिकुलर आपने लाइन ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर स्केल से ही लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो आपका लाइन है यही आपका है √9.3, और फिर इसको आपने कंपास और पेंसिल होगा वो आपका ऐसे ही रहेगा, और वहां से आप इसको ऐसे, मतलब ये इतना लिया आपने पार्ट कंपास और पेंसिल का, जैसे इस पे यहाँ पे कंपास रखा और यहाँ पे पेंसिल, तो यूं कर करके आपका ड्रॉ हो जाएगा और ये आपकी नंबर लाइन होगी। तो ये जो इतना वाला पार्ट होगा स्टूडेंट आपका,
ये इतना वाला पार्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका √9.3, ये हो गया नंबर लाइन पे आपका ड्रॉ। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान देना, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना आप ध्यान से। सबसे पहले आपको कितने का दे रखा है, √9.3 का ड्रॉ करना है, तो आपने क्या किया, 9.3 का लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ तक 9.3 का लाइन ड्रॉ हो गया। इसके बाद आपने 1 सेंटीमीटर की और लाइन ड्रॉ कर दी, तो टोटल हो गया आपका 10.3। ठीक है, इस 10.3 का आपने हाफ किया, तो वो कितना आपका स्टूडेंट 5.15 है। ठीक है, 5.15 हाफ कर दिया, 5.15 हो गया। ठीक, अब यहाँ से आपने कंपास रखा, पेंसिल किया, पेंसिल, और फिर आपने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ तक। ठीक, तो ये बन गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्या है, ये 10.3 एंड हो रहा है, यहाँ से 10.3 स्टार्ट हो रहा है, तो आपने ये पूरा ड्रॉ कर दिया, ये सेमी सर्कल बन गया। फिर जहाँ पे 9.3 एंड हो रहा था और जहाँ से आपने 1 सेंटीमीटर ऐड किया, वो आपका जो लाइन होगा, वो आपकी जो मतलब ये वाला पार्ट होगा, इधर से आपने सेमी सर्कल का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने कंपास रखा, फिर ये जो मतलब ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से आपने कंपास से पेंसिल को चलाया, ये इतना हो गया, और ये वाला पार्ट जो आ गया स्टूडेंट्स आपका, ये हो गया √9.3। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका √9.3, और ये आपका नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये है आपका 4th वाला क्वेश्चन। आप कंपास, स्केल, पेंसिल से आप इसको बनाओगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट बचता है आपका, ये दिख रहा था आपको सही से, लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका 5th क्वेश्चन। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपका 5th क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान देना, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, रेशनलाइज करना है आपको, तो 1/√7, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करना, ये इरेशनल नंबर है √7, तो आपका क्या होगा, √7 ये जो है, इसी से आपने इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको जो रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज आपको डेनोमिनेटर्स करने हैं। ठीक है, ये जो डेनोमिनेटर्स हैं ये रेशनलाइज करने, क्योंकि आपका ऊपर जो न्यूमरेटर फिर से आपका इरेशनल नंबर आ गया, तो डेनोमिनेटर्स आपको रेशनलाइज करना है, तो सेम नंबर से आप न्यूमरेटर और सेम नंबर से डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या आ रहा है, ऊपर में आपका √7, नीचे में √7 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर, क्या हो गया 7, ये आ गया। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका आंसर √7/7। ठीक, फिर देखो इसका सेकंड वाला पार्ट, तो सेकंड वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट आपका, 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। ठीक है, तो इसको, इसके डेनोमिनेटर को भी आपको रेशनलाइज करना है। तो आप क्या करोगे, जब आप एक बात सीखो यहाँ पे कि आपका अभी जब इसको रेशनलाइज कर रहे होगे, तो इसका जो साइन होगा आपका, इसके बीच का जो साइन होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और सेम नंबर से आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ऊपर में आ गया √7 प्लस √6, नीचे में a माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर। फिर आपका ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे √7 प्लस √6। ठीक है, √7 प्लस √6 डिवाइड में आपका 7 माइनस 6, ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका √7 प्लस √6 डिवाइड में 1, तो ये हो गया आपका √7 प्लस √6, आंसर ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आपका जो थर्ड वाला पार्ट है, मैं हंस रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को लग रहा है जैसे चुड़ैल आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आपका इसका थर्ड पार्ट, कोई बात नहीं, कोई चुड़ैल नहीं है, सब ऐसे ही है, मन है। तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, तो ध्यान देना, आपका थर्ड वाला जो पार्ट है, आपका थर्ड वाला पार्ट क्या है, 1/√5 प्लस √2। ठीक है, इसको रेशनलाइज करना है आपका, तो रेशनलाइज करेंगे, मैंने क्या कहा था, बीच का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई, अब बीच का साइन चेंज हो गया, नंबर्स वही रहेंगे, तो √5 माइनस √2, और यहाँ भी आपका √5 माइनस √2। ठीक है, तो ऊपर में क्या नंबर है आपका √5 माइनस √2,
नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे माइनस में b स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये है आपका √5 माइनस √2 a स्क्वायर, 5 √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका √5 माइनस √2/3, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। बस आपने क्या किया, जो बीच में प्लस का साइन है वो चेंज किया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका देखो इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्या है आपका 1/√7 माइनस 2, ठीक है। इसको रेशनलाइज करना है, तो आपका ये यहाँ पे 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई, आपको क्या करना है, बीच का साइन चेंज करना है, बाकी वही डिजिट्स होंगे। तो ये 1√7 प्लस 2, ये भी आपका √7 प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऊपर में √7 प्लस 2, नीचे में आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, फिर आपका √7 प्लस 2, फिर आपका √7 का स्क्वायर 7 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका √7 प्लस 2 डिवाइड में आपका 7 माइनस 4 3, ये आ गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट में, मेरे कॉन्सेप्ट में कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करो, जरूर कमेंट करो। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ओके।